धारावी बचाओ आंदोलन के दो नेता संसद में जो जमीनी स्तर पे अपनी बात रखते थे वो आज दिल्ली के संसद में रखने जा रहे हैं। बालासाहेब फुटके मैं विजयी बनतोय दादा परतजी विजयी रस्ते आहे विजयी रस्ते महाविकास आघाडी घटक समिती प्रतिनिधी
अपना जन आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा की जनप्रिय उम्मीदवार प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ की ओर से हम उपस्थित जन अच्छे से नाचो जरा। आंखों में आगे से करके आंखों, हाँ? आगे से आंखों में। पीछे पीछे देखो 2 मिनट हाँ हाँ देखो कोई चीज चलने वाला नहीं है, न कौम का बच्चा चलेगा, न जात का बच्चा चलेगा, खाली मसाल चलेगा, मसाल चलेगा, मसाल चलेगा, न कौम का बच्चा चलेगा, न जात का बच्चा चलेगा, खाली वर्षाताई मसाल चलाएगी, मसाल वर्षाताई मसाल चलाएगी। अनिल भाई विजय हो रहे हैं ऐसे मसाल चलेगा। सर अनिल भाऊ देसाई, अरे यार पकड़ तू, चल पुढे यार, विजय विक्ट्री। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। देखिए जैसे देश में जो रुझान पड़ता है, यहाँ पे जो धारावी जैसे क्षेत्र में जो मसाल आई है, मसाल के बाद में दक्षिण मुंबई नॉर्थ से जो वर्षाताई गायकवाड़ जीत चुकी है। धारावी करो में एक जश्न का माहौल है। हमारे सामने धारावी बचाओ आंदोलन के
कोऑर्डिनेटर संजय रमेश भालेराव जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे आज की उनसे जाना चाहेंगे। सर, धारावी में तो एक जश्न तो था, लेकिन धारावी के जो आमदार वर्षाताई गायकवाड़ और मुंबई नॉर्थ से जो वहाँ से खासदार बन चुकी है, एक जश्न का माहौल है। आप लोगों की आज उनसे मुलाकात भी, ऐसी क्या बातें हुई वहाँ पे आपकी? हार्ट ऑफ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंडिया गठबंधन के सारे जो नेता जिनको मुंबई में, महाराष्ट्र में, इस भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने चुन कर दिया, उन सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई जीतने की। और यहाँ पे हमको धारावी में दूध में जब शक्कर गिरता है तो ज़्यादा मिठास हो जाती है, वैसा आनंद हम धारावी वासियों को हो चुका है। धारावी बचाओ आंदोलन के दो नेता संसद में जो जमीनी स्तर पे अपनी बात रखते थे, वो आज दिल्ली के संसद में रखने जा रहे हैं। धारावीकरों ने अपना निषेध वोट डाल के व्यक्त किया है। धारावीकर की जो आमदार थी प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, उनको धारावी बचाओ आंदोलन की वो समन्वयक भी है। हमने माननीय खासदार श्री अनिल देसाई जी को एक पत्र दिया था और मेमोरेंडम दिया था, उसमें कहा था कि आप धारावी वासियों की आवाज जमीनी स्तर पे से लेके दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, और हमने उनको बिन शर्त पाठिंबा दिया था और हमारे मुद्दों को आप ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमने उनको लिखित तौर पे दिया था। और सेना भवन में उन्होंने हमको ये आश्वासित किया था, अदानी हटाओ धारावी बचाओ, ये मूवमेंट के साथ दोनों खासदार जुड़े हुए हैं। और हम तहे दिल से इस मुंबई के धारावीकर, दक्षिण मध्य मुंबई और नॉर्थ मुंबई के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जमीनी स्तर के नेता को दिल्ली पहुंचाया उन्होंने, और ये आम आदमी की बातें वो सरकार में, संसद में पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हमने प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, उनमें धारावी बचाओ आंदोलन के हम लोग सब कोऑर्डिनेटर, सदस्य, समन्वयक, आज हम लोग वर्षाताई को मिले, उनको जीत की हार्दिक शुभेच्छा दी। और जिस तरह से अदानी ने खेल रचा है, जो प्रलोभन देने का कार्यक्रम चल रहा है, प्रीमियम लीग, धारावी प्रीमियम लीग का आयोजन किया है, धारावी के लोगों ने उसको नकार दिया, बहुत बड़े बड़े बख्शीश देने का उन्होंने आमिष दिया था, वो धारावीकर ने उधर मुंह फेर लिया धारावीकरों ने। वहाँ कोई लोग गए नहीं, जो खिलाड़ी लोग उनको, वो लोग उनके एजेंट बनाने वाले थे, वो भी उनके खिलाफ हो गए। और जिस तरह से कानून के सारे नियमों को अपने पैरों तले रोंदने का काम अदानी समूह ने किया, वहाँ पे इलीगली डीजे बजाने का काम किया विदाउट परमिशन। वहाँ पे कटआउट बैनर, आप देख रहे हैं कटआउट बैनर, वहाँ इतने बड़े पैमाने पे कटआउट बैनर लगाए थे कि कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं। अब तक आचार संहिता आज भी चालू है, उसका सरोपर उल्लंघन हो रहा था। रात के टाइम में कोई एविएशन मिनिस्ट्री की उन्होंने परमिशन लिए बगैर वहाँ पे ड्रोन चलाया। फिर हमने सारी बातें यहाँ की जो डीसीपी है सातपुते मैडम और 100 नंबर कंट्रोल पे कॉल करके उनको, इस तरह से ड्रोन चलाना एक आपराधिक मामला है, दखल पात्र गुनाह है, और ड्रोन एक्ट 2021 के हिसाब से वो कानूनी धारा के अंदर आता है, ये हमने उनको बताया। तो मैडम ने तुरंत अपने अधिकारियों को और रात के टाइम में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा। माननीय श्री पुलिस उप निरीक्षक उमेश विचारे साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीनियर पीआई जितेंद्र कामले, इन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को बताया कि यदि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, श्री शिवसेना नेता खासदार श्री अनिल देसाई साहब को जीत की लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। सर, जैसे आपने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन लोगों का कहना है कि वर्षाताई गायकवाड़ जो धारावी के आमदार है वहाँ पे खासदार बनी, लेकिन इस बार जो वर्षाताई गायकवाड़ है यहाँ के बारे में नहीं, अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में सोचिए कि क्या आपको लग रहा है कि दोनों के वजह से धारावी बचेगी? ऐसा है कि खासदार ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं रहता, देश का रहता है। देश का खासदार कन्याकुमारी से लेके मुंबई तक भारत के किसी भी अंग में यदि अत्याचार होता रहेगा, संविधान के खिलाफ काम होता रहेगा, तो उस सांसद का काम है संसद में आवाज उठाना। इसी तरह धारावी की वो बेटी है, धारावी के मसाइलात के बारे में अच्छी तरह जानती है, वो हमारे आंदोलन से बहुत दिनों से जुड़ी हुई थी। आज हमको ऐसा लग रहा है
कि हमारी बातें एक नहीं दो दो खासदार सुनेगा दिल्ली में। और जिस तरह से हमने अदानी हटाओ धारावी बचाओ ये नारा दिया था, वो नारे के साथ में वो आंदोलन बड़ा तेज होएगा। यदि ये महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द ये मोदानी अदानी को नहीं हटाएंगे तो धारावीकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जिस तरह यहाँ के खासदार को हमने पलटी किया है उसी तरह हम महाराष्ट्र की सरकार को भी आने वाले वक्त में पलटी करा के रहेंगे। सर, आपने बताया कि यहाँ की जो खासदार है उनको पलटी किया है, वो भी धारावी के बारे में सोचते थे, धारावी को विकसित धारावी बनाना चाहते थे, तो इतना गुस्सा राहुल शिवाले जी के लिए क्यों? राहुल शेवाले जी ने हमने राहुल शेवाले जी को हर बार बोला था कि हमको अदानी नहीं चाहिए। जो सर्वे हो रहा है वो प्राइवेट सर्वे हो रहा है, सर्वे गवर्नमेंट का होना चाहिए। सर्वे जो है मारा की तरफ से, सर्वे जो है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से होना चाहिए और धारावी के लोगों को घर के बदले घर देना चाहिए। धारावी का विकास होना चाहिए। हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, यह हमारी दिल से तमन्ना है। हम लोग कोई मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड पे जाने वाले नहीं है, हम ऑक्ट्रॉय नाके पे जाने वाले नहीं है, जो मनखुर्द में सॉल्ट पैन की जगह है वहां पे हम जाने वाले नहीं है। हम जो वडाला की पोर्ट्रस के बाजू में जो सॉल्ट पैन की जगह है हम वहां जाएंगे नहीं। 600 एकड़ को डेवलप करने के लिए जो 1250 एकड़ की जमीन केंद्र सरकार की जमीन जो अदानी के घसे में डाली है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए और ये सर्वे भी त्वरित बंद होना चाहिए। अदानी को यहाँ से जाना होगा, उसको गुड बाय टाटा करना होगा और ये प्रोजेक्ट को छोड़ के सरकार इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेके सरकार को घर के बदले घर देना चाहिए, ऐसा हम धारावी के वासी कहते हैं। सर, इन्होंने कहा है कि धारावी के मुद्दे पे काम करेंगे वर्षाताई गायकवाड़ और अनिल देसाई जी। कितना खुश है आप इन दोनों के जीतने के बाद में? 100% खुश है। भारतीय बौद्ध महासंघ का तरफ से ये दोनों उम्मीदवार का हम लोग स्वागत करते हैं। वो खासदार हुए और वो दिल्ली में असेंबली में लड़ने के लिए हम लोग ने भेजा है चुन के। धारावी का विकास करने का है तो धारावी में ही जगह मिलना चाहिए, अपना अपना एरिया में अपना लोगों को घर मिलना चाहिए। इनको बाहर भेजने का कोई जरूरत नहीं है। वो जो संजय बालेराव ने बोला वो 100% सच बोला है। वो जनता के लिए बहुत आगे दौड़ के सबको न्याय दे रहा है। वो जो बोलता है वो सब सच बोलता है, उनको हमारा पूरा सपोर्ट है। और यहाँ का लोगों को जो भी अदानी का कोई जरूरत नहीं, गवर्नमेंट अभी बालेराव साहब ने बताया गवर्नमेंट ने ये सब सर्वे करना चाहिए और हमारा एरिया में घर टूटेगा तो इधर ही घर बना के देना चाहिए। यह हम लोग का 100% सब ये बात हम लोग का दिल में है। इसके लिए हमारा इधर जनता ने सब हमारा एक कैंडिडेट को वोटिंग किया है। इन लोग को बचाना चाहिए, संविधान बचाना चाहिए और मोदी को कैसा भी थोड़ा नीचे का पायरी में खड़ा करना चाहिए कि उसको समझना चाहिए। उसको बहुत उनका ये था आगे कि किसी को नहीं मानेगा, खाली खुद का हक चलाएंगे, वो नहीं चलेगा, जनते का चलना चाहिए। इस हिसाब से अभी जो भालेराव ने बताया वो 100% बराबर है, उनको हमारा सपोर्ट है और भारतीय बौद्ध महासंघ से हम ये सब कैंडिडेट को सुविधा देता हूँ बस। केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी, क्या लग रहा है कि ये दो उम्मीदवार जाने के बाद से धारावी का मुद्दा खत्म होगा या फिर ये धारावी के जो सर्वे ये ऐसे होते रहेंगे? अभी जैसे 2014 में मोदी की लहर थी वैसे अभी भी इंडिया अलायंस की लहर है। अभी जैसे अभी इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने भी कहा था जिस दिन हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पहले सबसे पहला इंडिया से हम लोग अदानी को हटाएंगे। हर इंडिया के हर लोग उसके तानाशाही से परेशान है। रही धारावी के बाद, धारावी को हम लोग सर्वे को आज नहीं पिछले, मैं अभी 49 ईयर्स का हूँ मगर मैं बचपन से जैसे मैं 10-15 साल से जैसे मुझे समझ में तब से आज तक सर्वे देख रहा हूँ। आज तक डेवलप नहीं हुआ। हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है मगर जैसे हमारे संजय भाई आज इतने रात दिन ये लोग ने चंद्रशेखर आजाद को लाया, वर्षाताई ने, इतने लोगों ने मेहनत की, इतने हम लोग बहुत से रैलियां किए, बहुत से कुछ। आज वो लोग पहले आते जो रिटायरमेंट पुलिस ऑफिसर है, एसीपी है, उनको लोग साथ में लेते हैं क्यों? उधर के पुलिस यंत्रणा उनके साथ है। उसके बाद आज तक उन्होंने सर्वे कम से कम 1 नंबर सेक्टर रेलवे कॉलोनी का किया है। आज तक उन्होंने लिख के नहीं दिए हमको कि हम तुमको 350 का एरिया देने वाले, मगर उसका मेंटेनेंस क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है? 0 मेंटेनेंस बोला राहुल शिवाले जी ने। राहुल शेवाले कोई गवर्नमेंट है क्या? राहुल शेवाले जब तक उसका जब वो खासदार थे हाँ बस वहां तक उनको सीमित थे, अभी वो चले गए।
अब हमको भी तो बदलाव चाहिए था, हम लोग ने तो, हमने ही नहीं, हर जात के, हर प्रांत के लोग, हर धर्म के लोगों ने ये सोचा था कि हमको मोदी भी नहीं चाहिए, हमको राहुल शेवाड़े भी नहीं चाहिए। तो अभी विकास होना है तो उसके लिए इंडिया अलायंस आना जरूरी है, और अदानी को हटाना, हम विकास के खिलाफ नहीं है, हमको विकास होना चाहिए हमारा। हम कब तक झोपड़े में रहेंगे, कब तक ये गर्दी में रहेंगे, मगर हमको क्या देने वाला है, हमारे लोगों को यही मिलना चाहिए। यहाँ पर ही हमारा, हम लोग यहाँ पैदा हो गए, हमारा अंत भी यहाँ होना चाहिए, मगर अच्छे से होना चाहिए। हमारी इतनी बड़ी जगह है, तुम हमारी इतनी बड़ी जगह लेके हमको किधर और जगह पे डालेगा है तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। अरे राव जी, तीसरी बार मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, उनकी बातें हो गई, बहुत से लोग जो विरोध कर रहे थे, जिनको लग रहा था इंडिया अलायंस को कि ये लोग आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, वो मंत्रिमंडल पद मांग रहे हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है, चैनलों में बताया जा रहा है। क्या लग रहा है, इस बार सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, या फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा है, अभी ये सरकार काबू में आएगी, समझे। अब पहले इतना गुमान में थे ये लोग कि आपकी बार 400 पार, अभी इनको दे दिया, जनता नरमी हो गई है। अभी खेला देखिए आते आते क्या होएगा। जिस तरह से इन्होंने 1-2-3 घरों को, पूंजीपतियों को पूरा देश की संपत्ति उनके घर में दिया, अदानी को पूरा भारत देश सरकारी यंत्रणा बेच दी, रेल बेच दी, उसके पवन हंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्टल्स बेच दिया, LIC बेच गई, बैंक सब डूब गए, रेलवे की जगह सारे पेट्रोल, सारे जगह पे अदानी का ही बोलबाला था। कोस्टल रोड बेच दिए। महाराष्ट्र के जितने भी उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधे इन्होंने गुजरात में शिफ्ट किए। हम इसको रोकना चाहते थे, एक सबक देना चाहते थे। इन्होंने अपनी लालच के खातिर एक शिवसेना जैसी पार्टी जो मराठी लोगों की आन बान शान थी उनको तोड़ा, असली नकली के झमेले में डाल दिया, वो पार्टी छीन ली, बाप छीन लिया, उनका चिन्ह छीन लिया, तभी भी वो रुके नहीं। उसी तरह राष्ट्रवादी पार्टी को भी फोड़ा, उनका घड़ी छीन लिया, उनको तुतारी दी। लोगों ने असली कौन है ये मोदी को दिखाया, और बंबई में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया गठबंधन के आज दिल्ली में गए हैं। और इसे और अदानी को रोकने के लिए राहुल गांधी बार बार बोलते अदानी नहीं है, मोदानी है, ये बिजनेस पार्टनर है, ये सारा धंधा कुछ है अदानी का या मोदी का ही है। तो मोदानी हटाओ, देश बचाओ, धारावी बचाओ। सर, जैसे कि इस बार सत्ता परिवर्तन का जो दौर चल रहा था, इस बार मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। तो सारे के सारे लोग कह रहे थे कि इस बार मुसलमानों का जो रुझान है वो इंडिया अलायंस की तरफ है। इस बार जो मुसलमानों ने दिखा दिया है कि सारी की सारी जो तख्ता पलट दिया है, और जो 2 सीट यहाँ पे आपके ही क्षेत्र में जो आ चुकी, तो क्या कहना चाहिए? पहली बात तो हमारे बड़े खड़े इधर हम उनके सामने ज्यादा बात नहीं कर सकते, उनको पूरा नॉलेज है राजनीति का। रही ये बात है कि मुसलमान और हिंदू ऐसा सवाल नहीं उठा, देश गर्क में जा रहा था, देश नीचे जा रहा था, और धारा भी बर्बाद करने के चक्कर में थे। इसके वजह से लोगों ने आज जो अपनी जो सीट आई, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ के शिवसेना के आशीष मोरे और हर्षला मोरे, इन लोगों ने उन लोगों की बहुत मेहनत की इसमें लाने के लिए। और धारावी के आलों का भी बहुत हाथ था। जब धारावी का डब्बा खुला उस वक्त मालूम पड़ा कि अब हारना मुश्किल है। तो बाकी तो आगे बोलने के लिए बेकार ही है। ऐसी क्या मोहब्बत थी उद्धव ठाकरे जी के लिए और अनिल देसाई जी के लिए, जिसमें भर भर के लोगों ने धारावी से अनिल देसाई जी को वोट दिए? देखो, भर भर के देना अलग है और खुशी से देना अलग है। भर भर के देना का मतलब क्या होता है कि आप ओवरलोड होके गिर रहे नीचे, वो भी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतनी मिलनी चाहिए। ओवरलोड है। प्रॉब्लम ये है कि सब एक हो गए इस वक्त सब एक हो गए कि हमको इनको हराना ही नहीं, धारावी से ना, बाकी सब जगह से। बाकी 10 साल से देश को जुमले देने का ये सरकार ने काम किया था। ये सरकार को ज्यादा से ज्यादा जातिवाद में डाला। देश में विदेश में इस प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर में सब खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको सब जुमलेबाज PM बोल रहे हैं। लोगों ने उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें गिरा दी है। यहाँ पे उनका सहारा अब 2 पार्टियों के ऊपर है।
टीडीपी के ऊपर है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ऊपर है, नीतीश कुमार जी के पार्टी के जेडीयू के ऊपर है। अब ये नैया कितना दिन तक चलता है वो हम देखेंगे। यदि वो लोग कुछ खेला करेंगे तो दोनों भी राजनीतिक खेला करेंगे। वो लोग नीतीश कुमार रहने दो या चंद्रबाबू नायडू रहने दो, उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। लेकिन हमने इस चुनाव में देखा है कि एक प्राइम मिनिस्टर का दर्जे का आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है। वो बोलता है, मंगलसूत्र की बात करता है, तुम्हारी भैंस लेने की बात करता है। इतने नीचे स्तर का प्रचार हमने किसी पार्टी का, किसी प्रमुख का देखा नहीं। इतने नीची ओछी राजनीति इस इलेक्शन में हमने देखी है। यहाँ पे दो गुटों में बंटवारा करने की बात की है, दो समाज में झगड़ा लगाने की बात की है ये प्राइम मिनिस्टर ने। और उनके लोगों ने भी जिस तरह से जुमले दिए थे 400 पार ये धारावी कर है, ये धारावी की जनता है। इस बार इन्होंने जो यहाँ पे तख्ता पलटी किया है, जो यहाँ के जो खासदार थे राहुल शिवाले जी, इनका जो कहना था कि मुझे विकसित धारावी करना है, लेकिन इस बार जो धारावी की जनता ने जो हिसाब से ये लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, तो ये पूरा रुझान ही पलटी हो गया। अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अरे अदानी हटाओ। अरे कौन बोलते जनता का यही एक नारा था। इस नारे के इन्होंने कहा है कि अदानी हटाओ धारावी बचाओ के नारे के साथ में धारावी बचाओ हमारे अदानी हटाओ धारावी बचाओ नारे के साथ में इस बार जो इन्होंने वोट दिया है, अनिल देसाई जी विजय हो चुके हैं। यहाँ की जो वर्षाताई गायकवाड़ आमदार थी वो खासदार बन चुकी है। ये दो खासदार के ऊपर धारावी की जो नैया चल रही है, अब आने वाले समय में देखना है कि धारावी के विषय पे अडानी हटेंगे या फिर धारावी के विषय पे ऐसे ही चर्चाएं होती रहेगी। इस पे धन्यवाद।